गुड मॉर्निंग बाल दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बिंदास होंगे। पढ़ाई लिखाई भी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। तो चलते हैं जगत माँ भगवती मॉडर्न स्कूल के इस प्रांगण में। जगत माँ भगवती मॉडर्न स्कूल के इस इंग्लिश ग्रामर के डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से वीडियो प्राय दे रहा हूं और अभी आप लोगों को मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ रहा हूं, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव मैं बता दिया हूं और उसमें कुछ हम होम असाइनमेंट गृह कार्य भी दिए थे दोस्तों। तो आप लोग गृह कार्य भी करें। एक सावधानी, हमारे वीडियो को जब भी आप देखें कॉपी कलम के साथ देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट करें और उससे अपनी चीज़ बनाएं, परमानेंटली अपने लिए उसको तैयार रखें। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। उसके पहचानने के लिए बताएंगे, बनाने के लिए बताएंगे, फिर हम होम असाइनमेंट देंगे। आप लोग होम असाइनमेंट भी घर पर बनाएं और उसके बाद जो असुविधा होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उससे हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब जरूर आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि अन्य लोगों की तरफ से मैं कमेंट बॉक्स के ऊपर ध्यान नहीं दूं। मैं प्रत्येक कमेंट को जवाब मैं सटीक टाइम पर ठीक टाइम से हम दे देते हैं। अतः आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय बहुमूल्य सलाह हमें प्रदान करें। तो चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य माने जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग किसी भी वाक्य में जब हम बोलते हैं अपने बोलचाल की भाषा में तो विभिन्न तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो विभिन्न तरह के शब्दों का प्रयोग क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के समूह को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था पहले भी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने के नियम क्या हैं, बनाने के नियम क्या हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है। आज हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं होते हैं। अगर परिवर्तन कुछ होते हैं दोस्तों तो वो सिर्फ मामूली, जैसे कि मुख्य क्रिया में और चुका है, चुकी है, चुके हैं लगने की वजह से वो क्या होता है कि अन्य टेंसों से, अन्य वाक्यों से यह वाक्य भिन्न हो जाता है भले ही। लेकिन चूँकि इंट्रोगेटिव का नियम है तो इंट्रोगेटिव के नियम में सेम टू सेम वैसे ही होंगे। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में उसका हेल्पिंग वर्ब पहले लगा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसका हेल्पिंग वर्ब पहले लगा था, अतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी उसका हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएंगे। तो हम आते हैं, इसको जरा सा समझने की बात है। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, पहचानने के नियम। जब पहचानने के नियम हम करते हैं तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज या हैव का। सॉरी, ये तो बनाने का नियम है। पहचानने में क्या होता है कि मुख्य क्रिया होंगे, ये मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया के साथ में क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा चुका है, चुका, चुकी, चुके हैं। तो क्या बोले थे कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम बनाने के नियम पर जब आते हैं कि बनाने के नियम क्या है, तो बनाने के नियम में हम जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाए थे, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी नियम हम बताएंगे दोस्तों। होता क्या है, उन सब में एक कॉमन बात होती है और वो कॉमन बात क्या होता है कि सबका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जरूर से जरूर आएगा ही आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का तीसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होता है, नंबर 1 होता है प्रेजेंट, नंबर 1 होता है प्रेजेंट, नंबर 2 होता है पास्ट, नंबर 3 होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से ये प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, यानी ये होता है अगर V1 तो ये होगा V2 और ये होगा V3। तो इस तरह से इस फॉर्म में, इस रूप में जो सेंटेंस के जो वर्ड के, जिस वर्ब के वर्ड यहाँ पर लिखे जाएंगे वही वर्ब इस टेंस में प्रयोग किए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ भी अन्य टेंसों की तरह से क्या है, और अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये दोनों बातें इस बात को प्रमाणित करते हैं
कि यह वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव का ही वाक्य है और इसका आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या फिर नो होगा। इसका उत्तर भी क्या होगा, यस और नो होगा। इससे बाहर का कोई उत्तर नहीं होगा। क्या वह बाजार जा चुका है, यस वो जा चुका है, नो वह नहीं जा चुका है। इसके अलावा और तीसरा कोई उत्तर इसका नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे बनाते हैं, चूंकि यहाँ वह शब्द क्या है, वह क्या है, सिंगल नंबर। सिंगल नंबर के साथ क्या हमने बताया था दोस्तों, हैज का। तो यहाँ पर हैज ही, अब क्या है, बाजार जा चुका है। जाना क्या होता है, गो वेंट गॉन। यहाँ पर गॉन, अब क्या है, कहाँ जा गया है, बाजार, टू मार्केट, टू मार्केट। तो इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह। एक दूसरा वाक्य हम और लेते हैं कि क्या वह अंग्रेजी पढ़ चुका है। इसका क्या लेंगे कि हैज ही रेड। तो इस तरह से क्या होता है कि हैज ही रीड इंग्लिश। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब का जरूरत है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हैज लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो वह क्या है, एक वचन सिंगुलर नंबर है। ये सिंगुलर नंबर ही अपने आप में क्या है, सिंगुलर नंबर है। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, वह माने फर्स्ट पर्सन क्या होता है दोस्तों, आई। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। सेकंड पर्सन ही से इट दे, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये क्या होता है, ही। तो ही क्या है, ही सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन में है लेकिन सिंगुलर नंबर है। अब उसके बाद क्या है, रीड मतलब क्या है, पढ़ना। क्योंकि रीड तीनों का एक ही होता है। यहाँ ध्यान देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। V1 में रीड होता है, V2 में रीड होता है, V3 में भी रेडी होता है। इस तरह से हमारा ये तीनों ही फॉर्म में एक ही स्पेलिंग होंगे, उच्चारण के तरीके भले ही अलग हो सकते हैं। तो रेड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज ही रेड इंग्लिश। तो ये कंप्लीट होता है हमारा एक वाक्य। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो जैसे कि हम ऑलरेडी और पहले ही बता चुके हैं कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे, वाक्य के पहले क्या लगा हो, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगे हों और वाक्य में कहीं भी इंकार का बोध होता हो, तो उस प्रकार के वाक्य को क्या मानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मानते हैं। अब बनाने के नियम पर आते हैं दोस्त कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव को अपने माइंड में कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि इंट्रोगेटिव बनता कैसे है। तो प्रत्येक टेंस में जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगता है, इसमें भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेंगे। अंतर क्या होता है, उसमें डू डज का, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज का प्रयोग होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज ए मार्क का प्रयोग होता है और इसमें हैज और हैव का प्रयोग होता है। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे कि हैज हैव को सबसे फर्स्ट रखेंगे, पहले रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, जिस शब्द से इंकार का बोध होता हो, यानी नहीं शब्द मना करने का बोध होता हो, नकारात्मक शब्द जो होते हो उनको लिखते हैं, जैसे कि नॉट। फिर उसके बाद हम मुख्य क्रिया को आते हैं और मुख्य क्रिया में क्या होता है कि पास्ट पार्टिसिपल रूप ही लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस बात को गांठ बांध लीजिए, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट का ही टेंस ऐसा है जिसमें हम V3 का प्रयोग करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि V3 में जैसे ईट, एट, ईटेन बताए थे ऑलरेडी, तो उस तरह से होता क्या है कि हम V3 का प्रयोग करेंगे और अंत में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लेकर के प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह भी नहीं लिखेंगे तो आपका ये वाक्य अमान्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह नहीं देंगे तो भी वाक्य आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड हो या WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव के वाक्य क्यों न हो, प्रश्न सूचक चिन्ह देना न भूलें। यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन मस्ट है, वो करना ही करना है। तो इस तरह से अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या
मोहन नदी में नहीं नहा चुका है? क्या मोहन नदी में नहीं नहा चुका है? क्या करेंगे, देखिए ऐसा, क्या मोहन नदी में नहीं नहा चुका है? नहीं नहा चुका है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह नहीं देते हैं तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? इसका वाक्य का अर्थ जो है वो जब तक ये प्रश्नवाची चिन्ह नहीं लगे ये अर्थ को अनर्थ भी बना सकता है दोस्तों। अतः प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा, इसके वाक्य को पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। अतः चिन्ह को विशेष ध्यान दीजिएगा। हम आने वाले समय में आप लोगों को पंक्चुएशन जब पढ़ाएंगे तो पूरा एक एक चिन्ह के बारे में आपको बताएंगे। आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाएगा कि एक एक चिन्ह का कितना महत्व होता है, पढ़ने की शैली में उस चिन्ह का कितना बड़ा योगदान होता है। तो हम अभी आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। अभी पंक्चुएशन में आपको नहीं है कि पंक्चुएशन के बारे में बताएं, अतः इसी पर आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और देखिए ध्यान से। क्या है ये, क्या है, क्या है, क्या किसके लिए है? तो हैज और हैव। ये हैज और हैव को प्रयोग करने के लिए है। तो हैज हम क्यों लिखे, हैव क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोहन है। मोहन क्या है? तो एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या था दोस्तों? सब्जेक्ट में यहाँ पर सिंगल नंबर था, संज्ञा का सिंगल नंबर था। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दिए हैं प्लूरल वाला। तो प्लूरल वाला क्या है? जैसे क्या बच्चे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। ये बच्चे क्या हैं? चिल्ड्रेन। व्हाट इज चिल्ड्रेन? चिल्ड्रेन इज अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज प्लूरल नंबर। चिल्ड्रेन क्या है? प्लूरल नंबर है। अगर ग्रामेटिकली हम देखते हैं, ग्रामर के हिसाब से देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये प्लूरल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि हैव चिल्ड्रेन, बहुवचन के साथ क्या रहता है? प्लूरल नंबर के साथ क्या रहता है? हैव। हमने क्या कहा था? एक वचन के साथ क्या रहेगा? अगर सिंगल नंबर सब्जेक्ट होगा तो क्या रहेगा? है। और प्लूरल नंबर अगर सब्जेक्ट होगा तो क्या रहेगा? है। तो यहाँ पर हैव चिल्ड्रेन, इसके बाद इंकार का बोध करने वाले शब्द नॉट। खेल चुके हैं, खेलना का क्या होता है? प्लेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लेड। अब उसके बाद क्या खेला है? फुटबॉल। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर कर्म की जानकारी लेनी है तो एक प्रश्न हम पूछते हैं कर्म की जानकारी में। क्या हम प्रश्न पूछते हैं? क्या। जैसे बच्चे क्या खेल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? जो क्या का उत्तर देगा वो क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। इस तरह से हम जब ये टेंस कंप्लीट करेंगे तो सब्जेक्ट को कैसे हम सब्जेक्ट पहचानेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, कैसे क्रिया पहचानेंगे, इसका भी हम कुछ फॉर्मूला आप लोगों को देंगे, जिसके माध्यम से आप बहुत ही इजीली सब्जेक्ट को पहचान लेंगे, वर्ब को पहचान लेंगे, ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे। क्योंकि कुछ ऐसा भी वाक्य आते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कहाँ सब्जेक्ट है कहाँ ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह का जब वाक्य आ जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जितने हमारे बाल दोस्त हैं वो घबरा जाते हैं और घबरा कर जल्दीबाजी में कुछ ऐसा उल्टा सीधा सब लिख देते हैं और नियम सही होने के बावजूद उनका क्या होता है? गलत हो जाता है। इसलिए हमारा कोई भी वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिए, कंटिन्यूअस प्रत्येक दिन प्रत्येक वीडियो को आप देखिए। तो हम क्या करते हैं कि क्या बच्चे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। तो इस तरह से हैव चिल्ड्रेन नॉट प्लेड फुटबॉल, और यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह देते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक छोटा सा बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक बेल आइकन दबने के कारण आपको हमारे सभी अपलोड वीडियो का, अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। यही नहीं बल्कि साथ ही साथ आप जब लाइक करते हैं तो हमारे मनोबल में विकास होता है और हम दुगने उत्साह के साथ फिर आपके सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। अतः हमारे मनोबल को आप लोग बढ़ा सकते हैं, आप लोग बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।